क्षेत्र में एनटीपीसी का इतना बड़ा पावर प्लांट है, क्या आगामी समय में एनटीपीसी से कुछ और सेवाएं गाडरवारा को मिलना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से भारत की ये नवरत्न कंपनी है और मैं सौभाग्यशालियों में से हूँ कि जो भूमि अधिग्रहण हुआ उसका मैं चश्मदीद गवाह रहा और मैं उसका एक मेंबर भी रहा। किसानों की हक की लड़ाई हो, चाहे क्षेत्र में एनटीपीसी के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं की लड़ाई हो, लड़ते रहे। और निश्चित रूप से ये बताती हुई मुझे गर्व और गौरव होता है कि बहुत सारी चीज़ें आज गाडरवारा में आने वाले समय में यहाँ का जो तिगड्डा है वो भी डेवलप होने जा रहा है। बहुत सारे गाँवों के अंदर खेल के हों, चाहे स्कूल के हों, अस्पताल की हों, इन पे काम हो गया है और बहुत सारे काम अभी प्रस्तावित हैं। बहुत सारे कामों के लिए पैसा रिलीज हो गया है लेकिन काम अभी बहुत होना बाकी है। आपकी बात से मैं सहमत हूं और निश्चित रूप से हमारे लोकसभा में सांसद और राज्यसभा में सांसद कैलाश सोनी जी और राव उदय प्रताप जी वो निरंतर इस बात की समीक्षाएं करते हैं कि हम जिले के अंदर और गाडरवारा जहां पर ये प्लांट लगा है यहाँ पर हम क्या सुविधाएं बेहतर एनटीपीसी से दिलवा सकते हैं। तो बहुत सी सुविधाएं आप आने वाले समय में देखेंगे। गाडरवारा में एक स्टेडियम का निर्माण, मिनी स्टेडियम का निर्माण हो रहा है, उसमें भी एनटीपीसी का सहयोग लिया जाएगा। एक बड़ा स्टेडियम भी प्रस्तावित यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष के माध्यम से जाने वाला है, जिसमें भी एक बड़ी राशि शायद एनटीपीसी से हम लोगों को मिलने की संभावना है। और बहुत सारे जो हमारे तिराहे हैं वो भी बहुत डेवलप होने के लिए अभी एनटीपीसी ने पैसा दिया है, पैसा राशि आ भी गई है, काम लगना, टेंडर भी उसके लग गए हैं। तो आने वाले समय में मुझे लगता है आपको 2-4-6 महीने में बहुत सारी चीजें तो ग्रास रूट पे ये दिखने लगेंगी। गाडरवारा को जिला बनाने के लिए निरंतर कई वर्षों से प्रयास गाडरवारा की जनता और गाडरवारा के सभी वरिष्ठ जन नेता सभी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक गाडरवारा को जिले की उपाधि नहीं मिली। क्या कुछ आपका कहना है? निश्चित रूप से ये दुर्भाग्य का विषय है, क्योंकि ये किसी दल का विषय नहीं है, ये गाडरवारा से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति के दिल का विषय है। ये इसको राजनीति से हम कंपेयर नहीं कर सकते, हम दल से कंपेयर नहीं कर सकते। मैं किसी दल का सदस्य हूं, लेकिन मैं पहले गाडरवारा का नागरिक हूं और गाडरवारा का नागरिक होने के नाते मेरा, हमका, आपका, चाहे वो आप पत्रकार हों, प्रिंट मीडिया से हों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हों, हम राजनीतिक लोग हों, सामाजिक संगठन के लोग हों, गाडरवारा जिला बनने की पात्रता निश्चित रूप से रखता है। और मैं, चूंकि हम भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है, हम सरकार के माध्यम से भी और हम गाडरवारा के नागरिक होने के माध्यम से भी इस बात को, क्योंकि बहुत सारे पूर्व में भी हमने आपके इंटरव्यूज देखे हैं, उन चीजों को मैं दोहराना नहीं चाहता। गाडरवारा क्यों जिला बने, गाडरवारा का जिला बनने के लिए बहुत सारे कारण हैं। जो क्षेत्रफल अगर आप देखें तो पूरे जिले में सबसे बड़ा क्षेत्रफल अगर कहीं किसी क्षेत्र का है तो वो गाडरवारा का क्षेत्रफल है। और इसके अंदर जो हमारा एक पूर्व में भी बहुत पहले इसका एक सर्वे होकर गया, शायद ये जानकारी नहीं होगी, जिसमें बनखेड़ी को, तेंदुखेड़ा को और उदयपुरा को ये जोड़ करके इस गाडरवारा को एक जिला बनाने की प्रोसेस के लिए एक पूर्व में भी बहुत सी इसमें हुई है। जब एनटीपीसी यहाँ लगा था, यहाँ पर कोल माइंस है, यहाँ पर दाल मिल है, दादा धूनी वालों का स्थान है, महर्षि महेश योगी का स्थान है, चिचली में बर्तन उद्योग है, गुड़ उद्योग है, दाल उद्योग। तो मैं समझता हूं कि जो और अन्य जिले पूर्व में भी हैं उनसे बड़ा स्थान गाडरवारा अपनी जिला की पात्रता के लिए रखता है। आपकी इस मुहिम में, गाडरवारा की इस मुहिम में हम राजनीति से ऊपर उठकर जिस प्रकार तक हमें, जिस हद तक इसके लिए हमें जाना पड़ेगा, हम संघर्ष भी अगर हमें करना पड़ेगा तो हम संघर्ष करेंगे, क्योंकि ये हमारे दिल का विषय है, ये दल का विषय नहीं है। आने वाले चुनाव को लेकर क्या मध्य प्रदेश में सीएम का चेहरा किसी अदर पर्सन के पास पहुंच सकता है? देखिए, ये एक काल्पनिक प्रश्न है और मैं काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देने में ज़्यादा विश्वास नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी एक केडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है, यहाँ सामूहिक निर्णय के आधार पर चलने वाली पार्टी है। सामूहिक नेतृत्व हमारे विधायक जो आने वाले चुनाव में बनेंगे, पार्टी का जो दिशा निर्देश होगा, जो विधायकों का दिशा निर्देश होगा, हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी बहुत उम्दा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लगातार उनकी ये चौथी पारी है। और जो भी निर्णय होगा वो पार्टी का निर्णय होगा, भविष्य का निर्णय होगा। हम कार्यकर्ता लोग, पहली प्राथमिकता हमारी है 2023 में फिर से हम अपने विकास के आधार पर, अपने काम के आधार पर जनता के बीच में जाएं और हम एक फिर से भारतीय जनता पार्टी की मजबूत, सशक्त, विकास करने वाली, गति देने वाली इस प्रदेश को जो
जो निरंतरता विकास में दी है 18 सालों के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी ने, उसको जनता के बीच में ले जाकर पहली प्राथमिकता कार्यकर्ता होने के नाते हमारी यहाँ से सरकार बनाने की है। और सरकार बनाने के बाद का जो निर्णय है वो पार्टी लेती है, हमारे विधायक लेते हैं। ये एक लोकतांत्रिक पार्टी है जिसके अंदर तानाशाही पूर्ण नहीं, यहाँ सब मिल बैठकर निर्णय सामूहिक रूप से किया जाता है। तो जो निर्णय होता है हम सब कार्यकर्ताओं को सुरधार और स्वीकार होता है। भाजपा द्वारा निकाली जा रही विकास यात्रा को कांग्रेस पार्टी द्वारा भ्रष्ट यात्रा भी बोला जा रहा है, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? बड़ी हास्यास्पद बात मैं फिर कहूँगा कि हमारे कांग्रेस के मित्रों को सोते उठते बैठते जागते विकास में भ्रष्टाचार ही लगता है। इसलिए लगता है स्वाभाविक बीच में ले जाकर पहली प्राथमिकता कार्यकर्ता होने के नाते हमारी यहाँ से सरकार बनाने की है। और सरकार बनाने के बाद का जो निर्णय है वो पार्टी लेती है, हमारे विधायक लेते हैं। ये एक लोकतांत्रिक पार्टी है जिसके अंदर तानाशाही पूर्ण नहीं, यहाँ सब मिल बैठकर निर्णय सामूहिक रूप से किया जाता है। तो जो निर्णय होता है हम सब कार्यकर्ताओं को सुरधार और स्वीकार होता है। भाजपा द्वारा निकाली जा रही विकास यात्रा को कांग्रेस पार्टी द्वारा भ्रष्ट यात्रा भी बोला जा रहा है, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? बड़ी हास्यास्पद बात मैं फिर कहूँगा कि हमारे कांग्रेस के मित्रों को सोते उठते बैठते जागते विकास में भ्रष्टाचार ही लगता है। इसलिए लगता है स्वाभाविक भी है क्योंकि लंबे समय तक देश और प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें रही हैं, तो भ्रष्टाचार के आखंड में वो डूबी रही हैं, तो उनको हर विकास में भ्रष्टाचार ही नजर आता है। पर हम जनता के बीच में जब जाते हैं अपनी विकास की बात को लेकर जाते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में अगर कांग्रेस को नकारा जा रहा है तो इसी कारण से नकारा जा रहा है कि उनके कार्यकाल में, आज मोदी जी के कार्यकाल ये दूसरा चालू हो गया, लगभग 9 साल का कार्यकाल पूर्ण होने जा रहा है। 9 साल के अंदर एक भी स्कीम आप बता दें जो आपको लगा हो कि भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल की सरकार में कोई स्कैम हुआ हो, और कांग्रेस के स्कैमों से ये पूरा देश भरा पड़ा है। इसलिए उनको विकास में भ्रष्टाचार नजर आता है। तो ये उनके लिए सुखद होने की बात हो सकती है, पर जनता इसका जवाब अपने वोटों के माध्यम से देती है और 2023 में फिर से इसका जवाब देगी और मध्य प्रदेश में फिर से इसका सरकार को बनाएगी। तो ये ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएगा कि भ्रष्टाचार इनने किया था या कांग्रेस ने किया था या भारतीय जनता पार्टी ने किया। आगामी चुनाव को लेकर भाजपा की क्या रणनीति होने वाली है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 5 साल और हर समय चुनाव के मूड में रहती है। भारतीय जनता पार्टी को तैयारी करने के लिए चुनाव आता है जब तैयारी नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी 5 साल ही चुनाव लड़ती है। क्यों? क्योंकि 5 साल वो जनता के बीच में रहती है। ये चुनाव लड़ने की रणनीति तो कांग्रेस को बनाना पड़ती है, भारतीय जनता पार्टी को रणनीति बनाने की जरूरत नहीं रहती। भारतीय जनता पार्टी तो एक्शन मोड में रहती है, और जब एक्शन मोड में रहती है तो जनता के बीच में रहती है, और जनता के बीच में रहती है तो चुनाव कभी आज चुनाव करा लें तो आज भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में लड़ने में कोई, चुनाव में जाने की दिक्कत नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति यही है, भारतीय जनता पार्टी की सोच यही है। सबसे पहला काम विकास के पथ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें प्रदेश को और देश को बढ़ाने का काम कर रही हैं, और वही हमारा मूल आधार होता है जनता के बीच में वोट मांगने का, और वही हमारा आधार होता है जनता के साथ बराबर से खड़े होने का। जनता के साथ आंख में आंख मिलाने की हम कोशिश इसलिए कर लेते हैं